समझ लो इस बात को। जो ऑरा होता है हमारे आसपास में एक प्रकाश की किरण होती है, सभी की होती है, और यदि उसको हम ठीक ठीक समझ जान लें, है ना, तो हम लोगों को समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसकी अगली जो स्थिति आती है वो कि हम आकाश में विचरण करने वाले देव पुरुषों को भी देख सकते हैं इन आँखों से। तो उसी का पहला चरण है ऑरा, है ना। तो किन किन को ऑरा दिख पाया आसपास में सिर के, और वो एक प्रकाश चारों तरफ दिख पाया, खुली आंखों से दिख पाया ना। अच्छा, हम थोड़े से कुछ शेयरिंग्स लेंगे अपने आप में, जो कहना चाहें वो बताएंगे प्लीज़। थोड़े से कौन शेयरिंग करना चाहेगा कि किस तरह का दिखा? बोलो, कोई बात नहीं, 2 या 3 शेयरिंग्स लेंगे। किस किस ने हाथ उठाया था प्लीज़ एक बार और हाथ ऊपर उठाएंगे। हाँ, एक बार उठाएंगे, ऐसे ठीक नहीं लगता। एक बार। वेरी गुड। आप सब प्रकाश को महसूस कर पाए चारों तरफ, है ना? एक गोल आभा मंडल, है ना, ब्राइट थी ना पूरी, और वो और देखते देखते में तीसरा और ब्राइट होती चली गई होगी, है ना। तो आज से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो अब गुरुओं के आगे या संतों के आगे जो दिखा रहे थे कि ऑरा होता है, वो सत्य है, ठीक है ना। उसमें धीरे धीरे कलर्स भी होते हैं, समझ लो इस बात को, है ना। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि 1 या 2 बच्चा प्लीज़ खड़ा हो जाए जिसने ठीक से देखा और वो बताएगा मुझे कि क्या है। तुम्हें क्लियर है? हाँ हाँ, येलोइश, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा ना कि उसमें भी कलर्स धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे। पहले वाइट, उसके बाद कलर्स दिखने शुरू होंगे। ये ठीक जा रही है, क्योंकि पहले वाइट ही दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में जैसे आप चलना शुरू करते हो, थोड़ा थोड़ा चलते हो, उसके बाद फिर आपको पता होता है कैसे चलना है, चलने का तरीका आपका धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ते चला जाता है। तो अब ये इसने उसमें कलर्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं, ये ठीक है। वाइट में भी किसी किसी को कलर दिखा होगा, किसी किसी को वाइट में भी कलर दिखा। अब देखो, इसका मतलब तुम सभी को येलो देखा, इसका मतलब ठीक जा रहा है ना। इसका मतलब है येलो का कुछ खास मतलब है, समझ लो। सबका आभा मंडल येलो नहीं होगा। इसका मतलब तुमने जो पकड़ा, यदि 5-7 लोगों ने और पकड़ा, इसका मतलब ठीक है। किसी ने व्हाइट में येलो देखा? अब देखो, व्हाइट सबको दिखा, लेकिन येलो कुछ लोगों को दिखा, तो वो एक पूरा सिम्टम है, ठीक है ना। अब किसी ने कुछ कहना है, पूछना है किसी को इसके अलावा कुछ और? क्योंकि ये पूरा प्रयोग तो उसी का था, लेकिन आपके थर्ड आई पर भी कुछ प्रेशर होगा इस जगह पर, है ना। थोड़ा सा प्रेशर आपको महसूस है, उस पर भी थोड़ा सा ट्यून किया जाता है इसको, ठीक है। एनी क्वेश्चन? चलो फिर आप लोग जाओ, आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे और इस प्रयोग को और दूसरे लेवल में ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, ऐसा है कि आज का जो प्रयोग था वो, तो आप लोग जा सकते हो, कोई बात नहीं, धीरे से आप लोग उठ के जा सकते हैं। आज की क्लास आपकी समाप्त है। जो नए फैशन डिजाइनिंग वाले हैं वो बैठे हैं, कोई बात है ना। आज का जो प्रयोग है वो हमने ऑरा पर रखा था कि ऑरा होता है या नहीं होता है, और बच्चों को सिर्फ 5-7 मिनट के प्रयोग के जरिए ये दिखाया गया कि हमारे आसपास में एक ऊर्जा होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं। संतों के आसपास में, गुरुओं के आसपास में, भगवान के आसपास में हम उसको चिन्हित करते थे पहले, और ये सामान्य जनों के भी होते हैं, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता। कहते हैं इसका ऑरा बहुत प्रबल है। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उसका ऑरा प्रबल है, तो वो समाज को और लोगों को बहुत प्रभावित कर जाता है, या उसके वाणी का प्रभाव, या समाज में उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है। तो वो सारा ऑरा का खेल होता है। अभी इस ऑरा को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे देखें, इस पर कैसे काम करके हम शरीर और मन को स्वस्थ कर सकते हैं, ये एक अलग पूरा विज्ञान है। ऑरा के कई कलर्स होते हैं। शुरुआत में ये वाइट दिखेगी, और धीरे धीरे करके ये उसमें कलर्स भी पकड़ में आने लगते हैं। अब एक व्यक्ति कह सकता है वो बहुत स्वस्थ है, लेकिन आँखों के आगे का काला ऑरा कह सकता है कि इसको आँखों की दिक्कत है, या उसके पेट के आसपास का सिमटा हुआ ऑरा ये कह सकता है इसके स्टोमक में प्रॉब्लम है। पहले नहीं मानते थे लोग, लेकिन एक फ़ोटोग्राफी भी आई, किर्लियन फोटोग्राफी, जिसके जरिए ये पकड़ा जाने लगा कि भाई ऑरा होता है, और
कहा जाता है कि 6 मंथ्स पहले ही वो ऑरा आपका सिकुड़ना शुरू हो जाता है या ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है, जो भी पार्ट आपका ख़राब होने वाला है या जहाँ बीमारी आने वाली है। तो खुली आँखों से संत लोग या और लोग जिनको पता है वो देखते थे। और कोई व्यक्ति अचानक से बात कर रहा है और आप ऑरा देख रहे हो और कोई यदि मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है और आपने ध्यान दिया ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसका सिकुड़ा हुआ ऑरा बता रहा है कि झूठ है। और जो जितना ही आत्मवान है, मतलब आत्मा की स्थिति जितनी मजबूत है ना, संत लोग किसी को देख के पता लग जाता है अच्छा इसकी पिछली जर्नी बहुत अच्छी है। उसका कारण है कि वो ऑरा देखते हैं। हमेशा अपने तीसरी आँख को खोल के देखें ज़रूरी नहीं है, आपके आते ही ऑरा बता देता है कि इस व्यक्ति की जर्नी पिछली कमाई कितनी है। समझ लो इस बात को। और उस तरह से वो ट्रीट भी करते हैं लोग। एक बहुत साधारण सा व्यक्ति है, उसको बहुत तवज्जो दे देते हैं कोई संत, और बहुत बड़ा व्यक्ति उसको तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इस दुनिया की कमाई और उस दुनिया की कमाई में अंतर है, फ़र्क है। हाँ बोलो इनको। तो इसमें ऐसा भी है कि उसके बाद हमें खुली आँखों से दिखने लगती हैं चीज़ें, जो हम कहते हैं निगेटिविटी पॉजिटिविटी। इसी जगह पर है ना, देवता भी हैं, ऋषि मुनि भी, संत भी हैं। वो भी एक प्रक्रिया है। जब हम आँखों को ट्रेन कर लेते हैं थोड़ा सा थर्ड आई को ट्यून करके, तो हमें खुली आँखों से एनर्जी दिखाई देने लगती है। और बहुत से संत जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि काली आई है, देवी आई हैं, कोई कहता है कृष्ण, मीरा कहते कृष्ण आए हैं। हमें लगता है पागलपन नहीं है, ये सच है। लेकिन जिनको दिखता है उनको दिखता है, जिनको नहीं तो वो भी साधना है, एक तरीका है, योग का एक विज्ञान है। उसको यदि ठीक करवाया जाए तो आपको वो चीज़ महसूस होगी, समझ लो। तो इसी का पहला चरण हमने शुरू किया है। इसके 4 चरण है ना, पारंपरिक रूप से। और चारों चरण में अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम ऑरा देखना सीखते हैं, कलर्स को, है ना, कि कितने कलर्स हैं। फिर हम खुली आँखों से कुछ चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। फिर और दूर की भी, अंधेरे में भी हर हम बैठे हैं तब भी हम ही हैं या कोई आसपास है, इसको भी देखना हम शुरू करते हैं। शुद्ध यौगिक विज्ञान है, कहीं से कोई मंत्र नहीं, कहीं से कोई यंत्र, कुछ भी नहीं। शुद्ध योग का विज्ञान है, मंत्र का अलग विज्ञान। ये शुद्ध यौगिक विज्ञान है कि हम चक्रों के जरिए और बस शक्तिपात के जरिए बैठने भर से, असल में सिर्फ बैठने भर से कैसे हम इस ऊर्जा को जगा सकते हैं। योग में भी क्रिएशन में कोई क्रिया नहीं है, बस बैठने और संकल्प मात्र से जो चीज़ें हो रही हैं उसी पर आजकल प्रयोग हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो आज का सत्र हम इसी में समाप्त करते हैं। पुनः हम मिलेंगे कल के सत्र में, और फिर इस प्रयोग को और अलग अलग सत्र में अलग अलग प्रयोग करवाए जा रहे हैं। किसी में शरीर से बाहर निकलने का, किसी में सिर्फ दिव्य प्रकाश का, किसी में खुमारी का, है ना। कि आप देखोगे कि लोग चलने में भी दिक्कत हो रही है सिर्फ 2 मिनट बैठने के बाद ही, और वो पूरे दिन रहता है। ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों को कई दिन रहता है, ऐसा लगता है कि नशा किया, वो खुमारी है ना, भीतर का राम रस है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हम प्रयोग में करवाई जा रही है, और अलग अलग सत्र में अलग अलग प्रयोग करवाया जा रहा है। ठीक है, इसे सत्र हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।